दोस्तों, हमारी पृथ्वी 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर लेती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने के लिए धरती एक साल में 94 करोड़ किलोमीटर दूरी तय करती है। इसका मतलब अंतरिक्ष में धरती की स्पीड 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस हिसाब से पृथ्वी हर सेकेंड स्पेस में 30 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। लेकिन ये तो वो स्पीड है जिससे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। वहीं पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती भी रहती है। इन बातों को सुनकर दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि अगर पृथ्वी इतनी ज़्यादा स्पीड से चलती है तो हमें कभी महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें तो पेड़, घर या बिल्डिंग जैसी जो स्थिर चीज़ें हैं वो हमेशा स्थिर लगती हैं। या आप दिल्ली से दुबई के लिए फ़्लाइट पकड़ो और फ्लाइट से उतरने के बाद आपको पता चले कि धरती के घूमने की वजह से आप दुबई की जगह अमेरिका आ गए। कभी सुना है ऐसा? और सुनोगे भी कैसे, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। या आप किसी जगह छलांग लगाकर वापस ज़मीन पर गिरते हो तो आप हमेशा उसी जगह पर गिरते हो जहां से आपने छलांग लगाई थी। लेकिन क्यों? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि अगर पृथ्वी सच में इतना तेज चलती है तो हमें कभी ये पता क्यों नहीं चलता। अगर हम धरती की स्पीड से धरती का एक चक्कर लगाने की कोशिश करें तो हम सिर्फ 22 मिनट में पूरी दुनिया घूम सकते हैं। एक बात तो तय है, ये स्पीड ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी के इतने तेज चलने के बावजूद हमें कुछ भी महसूस नहीं होता। इसके पीछे का कारण इसकी स्पीड ही है। दरअसल स्पीड दो टाइप की होती है। एक तो वह स्पीड जो समय के साथ एक जितनी रहती है, मतलब स्पीड में बदलाव नहीं होता। वहीं दूसरी वो जिसमें स्पीड बदलती रहती है, और वो स्पीड हमें महसूस होगी या नहीं वो इसी चीज़ पर निर्भर करती है कि वो समय के साथ बदल रही है या नहीं। पृथ्वी की स्पीड भले ही बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो स्पीड हमेशा एक जैसी रहती है, इसलिए यह गति हमें महसूस नहीं होती। न्यूटन ने भी अपने फिजिक्स की मदद से इसको समझाने की कोशिश की थी। उनके हिसाब से अगर स्पीड में बदलाव नहीं होगा तो संवेग परिवर्तन शून्य हो जाएगा और हमें कोई भी धक्का या बल महसूस नहीं होगा। आइए हम आसान एग्जाम्पल की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं। आपने ट्रेन और बस दोनों में यात्रा की होगी, आपको ज़्यादा धक्के किसमें महसूस होते हैं? सबका जवाब एक जैसा होगा। भले ही ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति कर रही हो और बस सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, लेकिन बस में ज़्यादा धक्के लगते हैं। इसका कारण भी यही है, बस में स्पीड बदलती रहती है जिससे हमें उसकी स्पीड महसूस होती रहेगी। वहीं ट्रेन में स्पीड का बदलाव बहुत ही कम होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चीज़ की स्पीड हमें तब तक महसूस नहीं होगी जब तक उसमें बदलाव ना होता हो। पृथ्वी घूम रही है या नहीं, इसे देखने के लिए आपको उस जगह जाना होगा जहां पृथ्वी की ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि अगर आप पृथ्वी की ग्रेविटी में रहोगे या तो पृथ्वी अपने साथ घुमाना शुरू कर देगी या आपको एक झटके में अपनी तरफ खींच लेगी। आप अगर उस जगह चले जाओ जहां पृथ्वी की ग्रेविटी नहीं है तो वहां से आपको पता चलेगा पृथ्वी कितनी तेजी से स्पेस में चलती है और कैसे अपनी एक्सिस पर घूमती है। और इससे रिलेटेड 3 सवाल हैं जो आप सभी के दिमाग में आते होंगे, जिसमें पहला है कि अगर पृथ्वी इतनी तेज गति से चलती है तो ये सारी चीज़ें जैसे घर, पेड़ और बिल्डिंग सब कुछ स्थिर क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है, पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसी के साथ घूमती रहेंगी, तो जो चीज़ें जहाँ है वहाँ लगती हैं। दूसरा सवाल ये है कि जब आप छलांग लगाते हैं तो आप वापस वहीं आकर क्यों गिरते हैं जहाँ से आपने छलांग लगाई है? इसका भी जवाब सीधा सा है, क्योंकि जब आप छलांग लगाते हैं तब भी आप धरती के साथ घूम रहे होते हैं और आपके घूमने की रफ्तार और धरती की रफ्तार एक जितनी होने के कारण आप वापस वहीं आकर गिरते हैं। तीसरा सवाल ये था, जब एरोप्लेन या पक्षी उड़ते हैं तो वो बिना जगह बदले अपनी सही जगह कैसे पहुंच जाते हैं? इसका जवाब मैं पहले बता चुका हूं। चाहे प्लेन या पक्षी कितनी भी ऊंचाई तक क्यों ना उड़े, लेकिन उनकी उड़ान कभी भी धरती के बाहर नहीं होती। तो जब सब कुछ पृथ्वी की ग्रेविटी में हो रहा है तो पृथ्वी चाहे जितनी भी स्पीड से चले, इसकी गति ना ही हमें महसूस होगी और ना ही किसी चीज़ पर असर डालेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना।